जय हिंद दोस्तों। भाई टीए की भर्ती आने वाली है और टीए की भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना है और टीए की भर्ती नवंबर और दिसंबर के महीने में होने वाली है। अगर आपको नहीं पता कि टीए की भर्ती कब होगी तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो की लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ये पता चलेगा कि टीए की भर्ती होगी या नहीं होगी। और जब टीए की भर्ती आएगी तो भाई टीए की भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने। देखो आपको ये भी अच्छे से पता होगा, लगभग भाई 4-5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और टीए की भर्ती आई नहीं है। अगर आती तो आपको ये पता चल जाता कि भाई ये डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। अब जब टीए की भर्ती होगी तो भाई प्रोसेस क्या रहेगा, पहले दौड़ होगी, एग्जाम होगा, कितने का बैच बनेगा और कितने उम्र वाले बच्चों का बैच किस हिसाब से बनाया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, पहले क्या चेक किया जाएगा, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना और जितने भाई टीए वाले ना तो चैनल के साथ जुड़ जाना। जो भी जानकारी आपको देते हैं ना सटीक और सही देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और भाई यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑलरेडी पहले से हमारे पास रेडी थी। अब ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने से पहले ये बता दूं, देखो जो टीए भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करना नहीं होता। काफी बच्चे अब ये बोलते हैं कि भाई टीए का रजिस्ट्रेशन कब होगा, फॉर्म हम कब से अप्लाई करेंगे। तो भाई इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, टीए की डायरेक्ट भर्ती होती है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी मान लो कि बटालियन है, जो भी बटालियन रहती है उसमें भाई हाँ टीए की भर्ती है और इस दिन को होने वाली है। और 4 जोनों में ना हमारे राज्य बांटे हुए हैं, ये इस बात का ध्यान रखना आपका जो राज्य है कौन से जोन में आता है। ठीक है, तो जोन वाइज भर्ती होती है, वहां पर एक डेट रहती है कि ये राज्य वाले इस दिन को आना। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट भर्ती होती है। सबसे पहले फिजिकल होता है, कुछ भी चेक नहीं होता है, ना डॉक्यूमेंट चेक होता है, ना आपसे भाई कोई रिलेशन, ना कोई एनसीसी मार्कशीट या कुछ भी नहीं। डायरेक्ट आपका कहने का मतलब दौड़ होगी, आपका बैच बनाएंगे। देखो अभी कुछ ये सुनने को मिल रहा है कि भाई एज के अकॉर्डिंग बैच बनाया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपल ये है कि वो सिर्फ 150 का, 200 का या 300 का बैच बना सकते हैं और डायरेक्ट आपकी भर्ती होगी। 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होगी। अब आप बोलोगे भाई इसमें क्या टाइमिंग मिलेगी, तो भाई टाइमिंग कुछ नहीं आपको मिलेगा। जो बच्चा मान लो कि बैच में जो सबसे आगे रहेगा ना, मान लो कि वो सबसे आगे 5 बंदे चल रहे हैं, 6 बंदे चल रहे हैं, 10 बंदे चल रहे हैं, वो उन्हीं को पकड़ लेंगे। और टीए भर्ती का आपने 4-5 साल जब पहले देखा होगा, जो बच्चे सिर्फ 2, 3, 4 आगे रहते थे ना ग्रुप में, सबसे आगे 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, लास्ट 7-8 तक सिर्फ उन्हीं बंदों को वो पकड़ते थे। ठीक है, ये मत देखना कि भाई टाइमिंग घड़ी चल रही है, आपको टाइमिंग दिया जा रहा है और फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको पकड़ेंगे, जैसे रिलेशन भर्ती और अग्निवीर भर्ती में होता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। टीए की भर्ती ऐसी होगी, सिर्फ ग्रुप में जो बच्चा आगे रहेगा, भले वो 3 पकड़ सकते हैं, 4 पकड़ सकते हैं, 6 पकड़ सकते हैं, इस हिसाब से एक्सीलेंट का भी रहेगा और गुड का भी रहेगा। ठीक है, टीए भर्ती में जब आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी, जो बच्चा दौड़ पास कर लेगा, फिर उनके दस्तावेज चेक होंगे। अब दस्तावेज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको बनवाने हैं। ठीक है, और ना कोई ग्रुप का कोई भाई ये रहेगा कि अगर आपकी उम्र मान लो 40 साल है या 42 साल है या भाई 30 साल है, अलग अलग बैच बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। और ये मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई बैच कितने का बनता है। मान लो कि भाई आपका वो 200 का भी बैच बना सकते हैं, 300 का भी बैच बना सकते हैं, हो सकता है कि 100 का बैच बना दे, पर 100 का तो नहीं बनेगा, लगभग 150 से 200 या 250 के बीच में आपका बैच बनेगा। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। और एज आपको अच्छे से पता है, 18 साल से 42 साल है और आपने 8वीं कर रखी है, 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग भर्ती देख सकते हैं। 12वीं कर रखी है तो क्लर्क में जा सकते हैं, 10वीं कर रखी है, 8वीं कर रखी है तो ट्रेडमैन और जीडी में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ। बाकी ये प्रोसेस टीए भर्ती का रहता। वीडियो अभी तक आपको जो मैंने बताया ना एकदम सही और एक सटीक इन्फॉर्मेशन दी है, इससे हटके टीए भर्ती में कुछ नहीं होगा। और रजिस्ट्रेशन भाई जब पहले नहीं होता था तो अब मैं कह सकता हूं कि अब भी नहीं होगा। टीए की भर्ती डायरेक्ट एक भर्ती होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अब डॉक्यूमेंट बता दूं। एक आपको भाई अपनी मार्कशीट लेके जानी है। ठीक है, अपनी 10वीं की, 12वीं की, 8वीं की मार्कशीट लेके जानी है, ये पहला डॉक्यूमेंट है, बट यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, आधार कार्ड नोट कर लो, पेन कॉपी ले लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आधार कार्ड के बाद पैन कार्ड, ये ऑप्शन में है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है,
आपको 20 या 15 पासपोर्ट साइज के फोटो लेके जाने, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। अगर मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा वाला रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाऊंगा। आप यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जहां से भी है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना कि भाई मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जिसे हम ओबीसी बोलते हैं, या आपका जो भी एससी वाला, एसटी वाला या जनरल वाला तो बनता नहीं है, ठीक है। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। एक दोस्तों अनमेरिड सर्टिफिकेट हो गया, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये अनमेरिड जो सर्टिफिकेट है और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये चेक किए जाएंगे, ये आपसे मांगे जाएंगे और ये आपको लेके जाने बनवा लेना। बाद में ये मत कहना कि भैया मेरे पास नहीं है, मैं जाऊं। देखो, हो सकता है कि भाई आपको टाइम दे दें और हो सकता है कि आपको बाहर कर दें, तो इसलिए टीए भर्ती में जब आपकी दौड़ लग जाएगी तो डॉक्यूमेंट क्लियर भाई लेके जाना, मैं तो आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको लेके जाना है, ये आपका स्कूल सरपंच से बनता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो इनकी जो वैलिडिटी है ना, अनमेरिड की, करेक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है। और यहाँ पर बता दूं तो पुलिस वेरिफिकेशन की, इनकी 6-6 महीने की वैलिडिटी होती है, 6-6 महीने तक ये चलते हैं, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको लेके जाना है। और ये नो रिस्क सर्टिफिकेट है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसको मत लेके जाना। और एक ये एफिडेविट है नॉन जुडिकल, जिसे दोस्तों हम एफिडेविट बोलते हैं, एवीसी डॉक्यूमेंट, ये एफिडेविट होता है। और ये ना आपकी आर्मी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ये आपको लेके जाना है और ये सभी बच्चों को लेके जाना है, ठीक है। ये 3 पेज का फॉर्मेट होता है, आप एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लेना, तमाम वीडियो आ जाएंगी, देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भाई यहाँ पर ये फैमिली डिटेल करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, टीए भर्ती कर लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मत लेके जाना। फिर यहाँ पर आपको बता दूं, एक आपके पास अगर प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ का, अपना स्कूल का हो, सरपंच का हो, तो वो लेके जरूर जाना। और ये इसलिए लेके जाना क्योंकि काफी बच्चों के ना नाम में, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत होगी, इसलिए बता रहा हूं, तो आप ये जरूर लेके जाना और बनवा लेना। फिर यहाँ पर ये बॉडी, जिनके पास बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है, मान लो कि आपके हाथ पे, जैसे मेरे हाथ पे ओम है या यहाँ पर है, इधर है, तो ये एक सर्टिफिकेट बनता है, कोर्ट से बनवा लेना और ये भी आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन है, जो बच्चा रिलेशन थे तो वो रिलेशन लेके जाना, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पास अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना आपको ना। हालांकि दौड़ में तो कोई छूट नहीं मिलेगी, बाकी हाइट में, चेस्ट में, वेट में आपको छूट देखने को मिलेगी, रिलेशन से भी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से भी। प्लस में आपको एग्जाम के समय नंबरों की भी छूट मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपके पास एनसीसी एबीसी है तो ये भी आप लेके जा सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम के समय ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, बी है तो 10 नंबर, सी है तो 15 नंबर की आपको छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक एफिडेविट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, नेम करेक्शन का या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन का, जिनके भाई के, पिताजी के या आपके नेम में, सर नेम में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ अदल बदल हो या चेंजमेंट हो या डिफरेंट हो, कहने का मतलब, तो एक एफिडेविट कोर्ट से बनता है। इसमें आपका 101 रुपए की जो लागत आती है, इसे भी आप बनवा लेना, जिसे हम एफिडेविट बोलते हैं, नेम करेक्शन वाला। या आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, मैं एक लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को चेक कर लेना, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप एफिडेविट को बनवा सकते हैं, नेम करेक्शन वाला। अगर आपका कोई दिक्कत है ना नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, सर नेम में, ये जरूरी है, उनको आप बता सकते हो कि सर मेरा नाम ये था और ये हो चुका है गलती की वजह से और इसलिए मैं कोर्ट से एफिडेविट लेके आया हूँ। तो भाई ये तमाम डॉक्यूमेंट है जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको लेके जाने हैं टीए भर्ती में। बाकी 1-2 डॉक्यूमेंट मैं आपको, अगर वैसे तो हालांकि कोई है नहीं, यही डॉक्यूमेंट ये आपको लेके जाने, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो लंबी हो चुकी है मुझे भी पता है, इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। जय हिंद।